नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी मीडिया पर्सन आए हैं सभी को वेलकम करना चाहूँगा। देखिए, आज प्रेस ब्रीफिंग हमारा सिंफो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल बोर्डुमसा सिंफो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से रखा गया है। तो इसमें एक छोटा सा एक मुद्दा था, छोटा सा एक इशू निकल गया बोर्डुमसा में, एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया। उस चीज़ को लेके हम लोग दो चार सब बताएगा बोल के आया है, मतलब पब्लिक डोमेन में। जैसे कि हमें ये मालूम चला है कि एक सो कॉल सेल्फ स्टाइल एक एसोसिएशन अभी हाल ही में बोर्डुमसा में क्रिएट किया है बोला है। तो मालूम नहीं उसमें कौन कौन शामिल है, क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन भी ये मालूम चल रहा है कि एक एसोसिएशन क्रिएट किया है। और वो एसोसिएशन अभी हाल ही में 4 दिन पहले क्रिएट किया है बोल के सुना है। और आज हमारे डेस्क पे आया है बहुत सारा कंप्लेन, जो कि डोनेशन लेके घूम रहा है। मतलब जन्म ही नहीं हुआ है उसका पहले ही डोनेशन मतलब करना शुरू कर दिया। तो क्या बात तो ये है कि मतलब क्या ये इंडियन एसोसिएशन जो बोलता है वो सिर्फ डोनेशन के लिए मतलब बनाया गया है क्या? हम लोग मानता है कि आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। हम उसका विरोध बिल्कुल नहीं है, कोई यूनियन फॉर्म करो, एसोसिएशन फॉर्म करो, कुछ भी करो, उसका विरोध नहीं है। लेकिन इस चीज़ का विरोध है कि ऑल नाम जब लगाता है, अभी बोर्डुमसा है, ऑल बोर्डुमसा बोल के कुछ नाम लगाया है, तो अगर ऑल बोर्डुमसा नाम लगाता है तो बोर्डुमसा का स्टेक होल्डर को साथ में क्यों नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? जब भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूथ एसोसिएशन जब फॉर्म होता है तो एटलीस्ट एवरी स्टेक होल्डर जो कि एक सब डिवीजन में रिसाइडिंग करता है, मान लो बोर्डुमसा में बहुत सारा ट्राइब्स है, सभी ट्राइब्स को साथ में लेके, खास करके सीबीओस का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वोमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी को तो साथ में लेके काम करने से आज ये नौबत नहीं आना था। लेकिन आज ये बहुत ही शर्म लग रहा है कि हमारा ही कुछ मतलब क्या बोलेगा भाई लोग का वजह से, जो कि ठीक से मतलब समझना मतलब मुश्किल लगता होगा वो लोग को, इसलिए वो लोग ये बनाया है विदाउट कंसल्टिंग फ्रॉम सीबीओस। तो ज़्यादा बात नहीं बोलेगा, सीधा इतना ही है कि ये सो कॉल जो सेल्फ स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ में क्रिएट हुआ है, ए बिग नो फॉर देम। हमारा बोर्डुमसा में स्टेक होल्डर होने के नाते हम यही बोलेगा कि बोर्डुमसा में एरा गया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा हम लोग नहीं मानता है। और रहा बात आज का कंप्लेन का, जितना भी कंप्लेन आया है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को भी सभी लोग को ये बता देना चाहेगा, ऑफिस को भी ये बता देना चाहेगा कि कोई भी डोनेशन, एनी काइंड ऑफ डोनेशन should not be entertained in बोर्डुमसा सब डिवीजन, चाहे तो कोई भी ना हो। हाँ, कंट्रीब्यूशन अलग चीज़, लेकिन ये डोनेशन चीज़ जो अभी हमें कंप्लेन मिला, आप लोग को भी हम दे देगा कागज़ जो उन लोग ने हमें दिया है, वो चीज़ आप लोग को भी दे देगा, मीडिया हाउस लोग को देख लीजिएगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ में बैठना पड़ रहा है बहुत ही शर्म से। तो इतना ज़्यादा नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है, ये जो एसोसिएशन खोला है उस चीज़ को मानता भी नहीं और कोई मानना भी नहीं है, और ये फायदा नहीं है, यहाँ में जो भी कर लो फायदा नहीं है। इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। एक सवाल रहेगा, आप आखिर में क्या चाहते हो? आपका एक आप सीधा सा सवाल है। अब अभया को, आप अभया के बारे में आपने ये कहा, सीधा सा बात है, आपका टारगेट अभया की तरफ है, तो आप अंत में क्या चाहते हो, सीधा बताइए। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हम लोग चाहना नहीं चाहना वो नहीं है, यहाँ में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप जैसे कि अभया ना कुछ वो नाम बोला है ना, वो नाम हम लोग कभी सुना भी नहीं था और हम लोग सुनना भी नहीं चाहता ऐसा नाम जो कि कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करे, क्योंकि यहाँ में एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सब कम्युनिटी का एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ में इतना पीसफुल से चल रहा है। अभी कल का दिन में ये अभी क्या बोलते हैं सो कॉल एसोसिएशन जो सेल्फ स्टाइल एसोसिएशन खोला है, वो चीज़ को कम्युनल डिसहार्मनी को इम्बैलेंस करेगा। खोलो अपना, कोई भी इंसान हो, अभी मिस्टर XYZ जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना है वो लोग खोलो ना, अपना ट्राइब नाम से खोलो, अपना पार्टी नाम से खोलो, अपना जात नाम से खोलो। लेकिन जब रहा बात बोर्डुमसा का बात आता है तो ये चीज़ खोलो, उसको भी हम लोग नहीं खोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन तब भी खोल सकेगा जब आप सीबीओस को यहाँ पे बिठाएगा। एवरी ट्राइब का सीबीओस बैठना पड़ेगा। यहाँ में 2 पब्लिक लीडर, 2 गंभरा को बैठा के आप नहीं कर सकते हैं। करिए, हम लोग मना नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर वे में करिए, वी विल ऑल्सो रेस्पेक्ट। लेकिन ये जो किया है ये बहुत इमेच्योर है, और तो क्या करना है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हम लोग को। आप क्वेश्चन पूछ के फायदा नहीं है इसका।
प्लेटफॉर्म में। तो आपने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभया को एक्सेप्ट नहीं करने का बात किया, तो आप लोगों ने इसका क्यों विरोध किया? अभया का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो एसोसिएशन है उस चीज़ का विरोध नहीं है। एसोसिएशन हर कोई खोल सकता है, लेकिन हम लोग ये जो ऑल बोर्डरूम सा नाम लगाया है उसका विरोध है, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी सब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और कोई भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को साथ में नहीं लेके ये लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, इसका विरोध है हम लोग। और ख़ास करके चलो बनाइए ना, आप नक्ते स्टूडेंट यूनियन बनाइए, सिंफो स्टूडेंट यूनियन बनाइए, यूथ एसोसिएशन बनाइए, यूथ विंग्स बनाइए, कोई बनाइए। इवन जैसे कि आपका एक चकमा भाई भैया भी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट का हिसाब से उसको अभया में रखा गया बोलते हैं। तो चलिए आप चकमा स्टूडेंट यूनियन बनाइए, चकमा यूथ एसोसिएशन बनाइए, उसमें भी हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सब चीज़ को यहाँ पे मिक्सअप करके इस चीज़ को कम्युनल हार्मनी को डिसबैलेंस करने वाला एसोसिएशन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वही है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अभया एग्जिस्ट करता ही नहीं था और करता भी नहीं है। और हाँ, हो सकता है आज प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है, हाँ ये लड़का ज़्यादा बोल रहा है, ये भी होगा, लेकिन उपाय नहीं है। देखिए, ये सिर्फ मेरा बात अकेला नहीं है, ये पूरा यहाँ का स्टेक होल्डर लोग का बात है। आज हम आपका मीडिया का सामने जो रख रहे हैं, यहाँ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का बात है। यहाँ में काफ़ी सारे चर्चा होने के बाद आज हम लोग ये जो प्रेस ब्रीफिंग में आया है, मीडिया में आया है। नहीं तो हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग इसका ऊपर हम लोग चर्चा करके फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन भी न्यूसेंस पैदा हो गया, खास करके ये जो आपका डोनेशन को लेते, आज डोनेशन तक पहुंच गया, जो कि एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, एसोसिएशन फॉर्म किया है बोलता है, और डोनेशन तक पहुंच गया। और आदमी लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग तो पहले से यहाँ का पुराना स्टेक होल्डर है, आप लोग पहले से ऑर्गेनाइजेशन चला के रखा हुआ है, चला के आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को बोल दीजिए बोलते। हम लोग ने बोला, उन लोग से भी हम बात किया, एक दो लड़का से बात किया, अपना लड़का भी है वहाँ पे, किसी को बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलती हो रहा है आप लोग का तरफ से। तो इमेच्योर है बेचारा, बोल नहीं पाया, मेरा सवाल के जवाब नहीं दे पाया। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, वही है कि हम लोग अभया जो है ये एसोसिएशन, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है बोडुमसा में। तो रहा बात जो डोनेशन का, जितना भी आपका बिजनेस होल्डर है, ऑफिशियल्स है, जितना भी बिजनेस करने वाला है, आप लोग भी दरकार नहीं है किसी को डोनेशन देने के लिए, को डोनेशन करो, वो दरकार नहीं है। आप इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करने से हो गया, क्योंकि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इस चीज़ को कम्युनल हार्मनी है, बोडुमसा में कभी हल्ला गुल्ला हुआ ही नहीं, और ये आके अभी हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो तो अच्छा नहीं है ना चीज़, तो इसलिए हम लोग आज मीडिया में आना पड़ रहा है, और बाकी कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो वहां पर आप अगर कुछ लोगों को छोड़ देते हैं या कुछ लोगों को इंक्लूड करते हैं, तब भी मैक्सिमम जितने भी कम्युनिटीज की बात की जाए उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें कहीं ना कहीं। अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा, तो एग्जैक्टली आपको समस्या क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा सवाल आता है डोनेशंस पर। तो डोनेशन को लेकर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसे प्रमोट करते हुए इसलिए दिखते हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हम लोग डोनेट करते हैं तो हमें इनकम टैक्स में भी लाभ मिलता है। तो डोनेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन रन होता है और लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो नाराजगी किसी और बात से है या क्या है? नाराजगी क्या है, साफ शब्दों में कैसे बताएंगे? अच्छा देखिए आनंद जी, इसमें बहुत एक सरल एक लाइन में बता देगा। अब मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आर्टिकल में होता है, कौन सा फंडामेंटल राइट में होता है। लेकिन हम ये बोलेगा कि ये प्रेस ब्रीफिंग का पहले हमने थोड़ा देखा, इसको आर्टिकल 19 के अंदर में कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। इस चीज़ का विरोध नहीं है। पहले भी मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है, लेकिन भी ये प्रॉपर वे में फॉर्म करना पड़ेगा। जहाँ रहा बात, आप सोसाइटी करो ना, आपका सिंफो करो, तांगसा करो, नोक्ते करो, इवन चकमा करो, भोजपुरी करो, कुछ भी करो, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, कर सकता है। लेकिन जब रहा बात ये ऑल बोडुमसा बोल के आ जाता है, तो सब बोडुमसा यहाँ में इंक्लूड होता है। तो जब ये इंक्लूड होता है तो आपका जितना भी बोडुमसा का स्टेक होल्डर है, एनजीओस है, उन सभी को आप साथ में लेके मीटिंग करना पड़ेगा। वो मीटिंग में अगर रिजोल्यूशन पास होता है तब आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सेल्फ स्टाइल खुद का इनकम के लिए, डोनेशन के लिए, खुद का इनकम के लिए फॉर्म करना, ये तो सही बात नहीं है ना चीज़। जो नहीं तो कोई भी फॉर्म करो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अभी भी हम बोल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म करो। लेकिन और बराबर आपने इनकम टैक्स का बात किया है और डोनेशन का, देखिए बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, खास करके
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है उसको, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अपना काम करता है, उसको बहुत सारा फंडिंग मिलता है, इवन नेशन से मिलते हैं, अब्रॉड से मिलता है। वो डोनेशन को लेके वो लोगों का भलाई के हित के लिए काम करता है, कोई मांगता नहीं है, हर कोई डोनेशन देता है। मैंने भी दिया, चेन्नई में आपका थाहलगाम फाउंडेशन बोल के इतना अच्छा काम कर रहा है, उनका संगठन देख के, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख के तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात ये है कि डोनेशन आ नहीं रहा है, डोनेशन को मांगा जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग विरोध करते हैं। डोनेशन को मांगा नहीं जाता है, डोनेशन को मिला जाता है, कोई देने से उसको स्वीकार किया जाता है, लेकिन मांगा नहीं जाता है। ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही बोलना था।